दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 के बारे में, जो आपका ये परीक्षा हो चुकी है और उसके रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें सामाजिक विज्ञान की 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसको लेकर अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको मैं सही सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा और लगभग आप मान के चलिएगा यही कट ऑफ रहेगी। पिछली जो संस्कृत विभाग की भर्ती थी उसमें भी मैंने जो कट ऑफ बताई थी उसके आसपास ही कट ऑफ रही, उससे ज्यादा कभी कट ऑफ रही नहीं है। मैंने जो बताई है यह बात आप मान के चलिए, उससे कम ही रही है। तो इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बनाइएगा रहिएगा। साथ ही रिजल्ट को लेकर भी अपन बात करेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या संभावना है रिजल्ट को लेकर। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। पहले अपन नॉन टीएसपी की बात करेंगे और ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये संस्कृत विभाग की है। और संस्कृत विभाग में पोस्टों की संख्या जो नॉन टीएसपी की थी उसमें लगभग 61 पोस्टें थी और इसमें लगभग 80 पोस्टें हैं टोटल। तो देखिए, इसमें उस समय जब 2 गुना का रिजल्ट आया था, 2 गुना से थोड़े से ज्यादा विद्यार्थी पास किए गए थे या 2.5 गुना के आसपास थे। उस समय 283 रही थी जनरल की, मेल की और फीमेल की 269 रही थी। और एससी की उस समय रही थी जनरल एससी 252 और मेल की और फीमेल की रही थी 240। एसटी की कट ऑफ रही थी 217, ओबीसी की 275, मेल की और फीमेल की 265, एमबीसी की रही थी 251 और एमबीसी फीमेल की रही थी 240। तो इस बार 2 गुना की आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इसको लेकर अपन बात करेंगे। तो देखिए, जनरल की इस बार मेरे को लग रहा है आपकी 280 कट ऑफ रहने की संभावना है मेल की, और फीमेल की 269 के आसपास ही रहने की संभावना है। एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ जो है 252 रही थी उस समय, और इस बार 245 के आसपास रहने की संभावना है 2 गुना की। और फीमेल की बात करें तो 235 के आसपास। एसटी की बात करें 217 रही है और इस बार भी यही संभावना है कि 215 के आसपास आपके 2 गुना के कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जनरल की 275 रही थी और इस बार भी यही संभावना है 270 72 तक जो मेल कैंडिडेट है उनको 2 गुना में बुला लिया जाएगा। और फीमेल की 265 रही थी और इस बार भी यही संभावना है कि 265 तक रहने की संभावना है। एमबीसी की 251 उस समय रही थी और इस बार भी यही संभावना है कि 250 के आसपास एमबीसी फीमेल को बुला लिया जाए और मेल को, और फीमेल एमबीसी 235 से 240 तक रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 256 रही थी और इस बार भी यही संभावना है कि 256 तक आपको 2 गुना विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा। यह आपके 2 गुना की कट ऑफ है और 1 गुना की कट ऑफ आप उस हिसाब से मान के चलिएगा कि जो पिछली रही है उस हिसाब से ही बढ़ेगी। और 1 गुना की कट ऑफ का मैंने वीडियो पहले ही आप अपना यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। बाकी मैं मोटे मोटे रूप में बता देता हूँ कि जनरल की संभावना यही है कि 295 लास्ट है जनरल कैटेगरी की। 295 से ऊपर किसी भी हालत में जनरल कैटेगरी कट ऑफ नहीं जाएगी और 292 93 और 290 के आसपास ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी कैटेगरी वाले जो संस्कृत विभाग की कट ऑफ रही थी उसके आसपास अपनी कट ऑफ मान के चल सकते हैं। तो यह कट ऑफ रहने की संभावना है। इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी इसमें वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान में नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा था संस्कृत विभाग के मुकाबले। और अगर अपन सेम लेवल भी माने तो भी यही कट ऑफ रहने की संभावना है। तो इसको लेकर ये वीडियो था। बाकी देखिए, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का जो नहीं आने का एक ही कारण है कि आपका जो वर्गीकरण है उसमें कुछ विसंगतियां हैं, तो वे दूर की जा रही है। संभावना यही है कि अगले सप्ताह तक वो ये कार्य आपका हो जाएगा और जनवरी में आपका पहला रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। जनवरी के लगभग पहले सप्ताह यानी 10 तारीख के आसपास आपको पहला रिजल्ट जो है वरिष्ठ अध्यापक का जरूर देखने को मिलेगा। तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जब रिजल्ट आएंगे तो 5-7 दिन में सभी रिजल्ट आ जाएंगे। और आरपीएससी का क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बहुत जल्दी बुलाते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट जो आप तैयार रखें, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसके आसपास जो भी छात्र है और इससे ऊपर है उनको तो रखना ही रखना है, क्योंकि लगभग आपको 10 दिन का टाइम देंगे ये रिजल्ट के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय में होंगे, बीकानेर होंगे। अगर संस्कृत शिक्षा विभाग का होता तो फिर संस्कृत शिक्षा विभाग में होते जयपुर में, नहीं तो ये आपके बीकानेर निर्देशालय में होंगे। तो इसको लेकर ये वीडियो था। काफी सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि कट ऑफ क्या रह सकती है और काफी दिन हो गए थे विद्यार्थियों के मन में ये चिंता उत्पन्न हो गई थी कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी।
तो यही संभावना है यहाँ तक कट ऑफ रहने की। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।